सुंदर मुखड़ा दस जो अखियां दे विच आके वस जो अखियां दे विच आके वस जो हस हस गल्लां कर जो प्रेम प्यार दियां हस हस गल्लां कर जो प्रेम प्यार दियां दे दर्शन गुरु मेरे रूहां पुकार दियां दे दर्शन गुरु मेरे रूहां पुकार दियां दे दर्शन गुरु मेरे रूहां पुकार दी। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर कुछ सिंहासन चढ़ चले कुछ बांधे जाएं दीजिए। हम संसारिक लोग चले संसारिक लोगों की बात करूँगा। संसारिक लोग आ रहा है संसार जा रहा है संसार, लेकिन जो चले गया ना उसके जीवत में देखा मैंने 70-80 साल का गली पे बैठा होता है तो वो हाल नहीं पूछता, उससे मिल जाता भी ये इसको ना सुनेगा ना ये कुछ सुनाएगा, मतलब कि ठीक है नफरत करते हैं। हमारे प्रेमी जनों में वीर की मौत होगी, मैंने देखा उसको गली में बैठे हुए, कोई नहीं पूछता था। इवन मेरे पास भी, मैं अपनी बात करूँगा, मेरे पास भी वक्त एक बार गया मैं, वक्त में इसको सुनेगा नहीं मेरा टाइम ख़राब होगा। असल बात कहाँ डूबे पड़े हो। पहले संसारिक लोगों की बात करूँगा। संसारिक लोग ऑफिसर बन गए हर जाति में, एक जाति में नहीं, हर जाति में ऑफिसर बन गए। संसार की प्रगति हुई, महलों में रहने लग पड़े, गाड़ियों में रहने लग पड़े, गाड़ियाँ चलाने लग पड़े बड़ी बड़ी, और साथ में सारी सुख सुविधा। फिर हम ब्रह्म ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञान लिया। ब्रह्म ज्ञानी कौन हुआ, कौन है ब्रह्म ज्ञानी? पहले मैं अपनी बात करूँगा। जब मैं तब कहता हूँ पहले मालिक की कृपा से मैं चलता हूँ, फिर बार बार कहना पड़ेगा आपको कुछ इस जहन में जहन में कुछ असर हो। कहाँ फंसे पे हैं संसार में? नहीं जी, संसार से मेरा कोई लेन देन नहीं है। फिर हाँ, बात तो अधूरी रह गई। फिर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, वो जो बुजुर्ग चलेगा उसके लिए नहीं, फिर वहाँ है मेरा वो आएगा, मेरे वस्त्र देखेंगे। हाँ, मरे के बाद पकवान बनाएंगे अच्छे अच्छे, चाहे बुजुर्ग को बेचारा भूखा ही मर गया हो। ये संसार की स्थिति है। अब प्रेमी जनों की, प्रेमी जन इनसे भी आगे डूब गए, कोई बदलाव नहीं आया इनमें। रूहां पुकार दिया। कहाँ से पुकार रहे हो आप? यहाँ से पुकारोगे ना, यहाँ तो वो मौत लिखी हुई है जिसमें सोच रहे हो ये बुजुर्ग मरेगा, मेरा वो बाबा मरेगा, वो बनेगा, मैं बढ़िया इकट्ठ करूँगा। कहते हैं समाज संसार में, देखा मैंने सुना। कहाँ रूहां पुकारेंगी? रूह कहाँ से पुकारेगी? रूह में तो हमने संसारिक काम, कोई बदलाव नहीं आया हम में। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? इसलिए कह रहा हूँ, हमारे खूनी रिश्ते में मोगा में जवान की मौत हो गई। मेरे रिश्तेदार, बहुत बढ़िया प्यार था हमारा। तो एक बार मैं चलो जा आया, दूसरी बार फिर तैयारी। फ़कीर मुझे कहें कि आप जन्म मरण में रहेगा। चलो कांटा लगा दिया उस वक्त, ना जन्म पे जाऊंगा ना मरण पे जाऊंगा। मेरे किसी ने आना तो आएगा, नहीं आएगा ना आएगा, मैं खुश रहता हूँ। मैं इस पखंड से, कौन रोता है किसी को? कोई नहीं रोता किसी को। वहाँ भी ऐसे ऐसे करते हैं, किसी को नहीं रोता। अपने को याद करके उसको रोते हैं। धावा, पखंड, इसलिए हम दूर है। इतना पाठ पूजन, इतना कुछ करते हैं, फिर हम पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? वो जो बाहरली दुनिया है, क्यों हमारे बच्चे उधर भाग के जा रहे हैं? पखंड नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमने सिखा देंगे उनको। बढ़िया पखंड सिखाएंगे, ऐसा पखंड सिखाएंगे जो हमारे जहन से भी आगे है।
उनको ऐसी हमारे पास जो होगा वही देंगे, वही देंगे। जा रहे हैं उनके कल्चर, उनकी सच्चाई, उनकी सफाई, उसका मेहनताना। जो 70 साल का बुजुर्ग भी ऐसे भागता है, क्यों भागता है? इसको हमने कूड़े का ढेर बना रखा है। जो आया कि देख भी गलत रहे हैं, खा भी गलत रहे हैं, पी भी गलत रहे हैं। तो चलो मैं कहूँगा नहीं क्या क्या पीते हो, ये नहीं कहो पे हम सात्विक हैं, सात्विक नहीं हो आप। तो मन तो कूड़े का ढेर बन गया। फिर मकानों में चल पड़े। चौधरी साहब कल चलना, चौधरी साहब ने पैसे लेने हैं, कमाई करनी है, ठीक है, गाड़ी में लंप के जाएंगे। हाँ, ऐसा पखंड रचेंगे जो संसार में कोई नहीं सकता। लेकिन आप तो कुछ बदलाव ले आओ अपने में। सुनो, मेरा रिश्ता कायम है अभी भी। मेरे इसका भाई, सका भाई होगा 55 साल का। तो मैंने समझ जाता है। अब एक शादी थी वो वहाँ, मैं कहा मैं दरबार छोड़ के ना तो माफ़ करना जरा। फ़ोन किया उसको मैंने शांति के लिए। क्यों उसके गुस्सा था, गुस्से को शांत करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप जाओ, जाना चाहिए शादी बिहार में जाना चाहिए जहाँ पखंड हो, वहाँ पखंड का घड़ा फूटता हो। हाँ, ध्यान में तेरे पास क्यों नहीं जाऊँगी, तू मेरे साथ जाती थी हर वक्त ही। जा रहे कोई बदलाव नहीं। इसको रोका, ये हमारा प्रेमी एक, इसको मुझे ढंग से मैंने कैसे रोक लिया मुझे पता है। इसको इतना रोकता, इसने लेना ना देना, ना खाना ना पीना, ना इसको होया मेरी शादी पे कोई आएगा। तो फिर बुद्धि इसकी वैसे की वैसी है। इसकी बुद्धि पे मैं इसकी बुद्धि को बदलाव देना चाहता हूँ। लेकिन ये भी आटा डालेंगे, मुझे नहीं पता वैसे आटे उटे क्या डालते हैं, वो अलग बात है आपकी। हर जाति का अलग अलग है, लेकिन आपकी जाति एक है। निकलो उस जातियों से जो आपको किराए की ओर ले जा रहे हैं, जो प्रभु से दूर कर रहे हैं। निकल जो उन जाति से। जब ब्राह्मण गलती करता है, मैं ब्राह्मणों को भी गाली निकालता हूँ, किराए में ले जाते हैं। उस जाति से निकलो जो आपका साथी नहीं है। लेकिन कहाँ, बड़ा मुश्किल है। सिमरन करोगे, कुछ त्याग करोगे। चलो ये मैंने त्याग किया, करके देखो, कहाँ ये बैठा, ये हमारा प्रेमी बैठा। पहले तो इसकी बात है, इसका ना आगा ना पीछा है, सब कोई परिवार में इसमें सारा ही है। लेकिन अब कुछ नहीं है इसका, ये मैं ही हूँ इसका। ये मेरा प्रेमी है, मैं इसका हूँ। इसको मैं फिर तेरे मरिया इधर मैं है, जे तू मर गई तो मैं जाऊँगा, वादा है तेरे से। तो अगर मैं मर गया तो अलग बात है। पता नहीं किसी ने मरना है, किसी ने जीना है, लेकिन जीते जी मरिए पब जल तरिए। जीते जी मरो, मत वक्त मुझे नहीं पता जाने का, जाओ यार बढ़िया है। लेकिन मैं वक्त देख रहा हूँ कितना आप ख़राब करते हो, कितना वक्त ख़राब करते हो। फिर कहाँ माहौल बनाना चाहिए। अब कीर्तन किया, ये क्या है, सत्संग करने का माहौल। सत्संग ही बहाना है, उसको बनाना है तो एक बहाना ढूंढना पड़ेगा कि सत्संग कीर्तन। अगर वहाँ सत्संग कीर्तन कहाँ चलो मेरी बात लग गया है, अभी से नहीं पहले थी। मैं तो वहाँ भी राम शुरू करा देता था चलो मेरी बात लग है। लेकिन आप भी कुछ अलग हो। आप में कौन सी कमी है? जो मेरे पास था, मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया, वो मैं आपको दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आगे भी
आगे भी आप कह लो ये मंजिलें और हैं पहले, लेकिन एक मंजिल तो तय कर लें हम। पहले तो व्यवहार से लागू हो, थोड़ा सा होता नहीं, फिर सिविल सर्जन बन जाते हैं। कोई रिश्ता नाता बीमार है ना, आजकल फ़ोन से बात बन रही है, क्यों सेवा को छोड़ के क्यों जाते हो? देखो मुझे नहीं पता जाने का, जाओ, ज़रूरी है, रिश्ता नाता काम आता है, आप जाओगे तो आप वो आता जाओगे, लेकिन सेवा को छोड़ के मेरी दर्द तो तब होता है ना। फिर मैसेज भेजता हूँ मैं, पियाना भी आज आटा ज़्यादा तैयार करना है, आटा ज़्यादा तैयार करना। देखो दरबार को दरकिनार करके तो संसार को पहल दी। संसार तो कल भी यहीं रहेगा, शासन तो निकल गया, सेवा निकल गई, वापस नहीं आएगी। सेवा का जो अब एक मिनट है ना, अब ये आया 15-20 मिनट लेट, पूछ लो इसको मैंने क्या कहा, शायद पता नहीं होता कि कौन सा वाक्या उसके जहन में बैठ जाए तो कुछ प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति का रास्ता तो आपको बताया मैंने, लेकिन कंडे तो आप बीज लेते हो। कंडे भी ऐसे बीजते हैं जो कुंडी वाले होते हैं, अपनी ओर ही खींच लेते हैं, वो अपनी ओर ही खींच लेते हैं वो कंडे। अब कंडों से दूर हो गए, संसार से कम नज़दीकी डालोगे तो नरक को जाओगे। मेरे बस की बात नहीं है। फकीर भी रोते ही गए, मुझे बता दो, जितनी संस्थाएं हैं सब दुखी गए। इसलिए आप लोगों ने कहना नहीं मानना। मेरा फर्ज थोड़ी है आपको गालियाँ निकालना, मेरा फर्ज नहीं है कि आपको डांटना। बेसाबा आपके परिवार ने किसी ने डांटा हो, किस लिए? पहले तो भर्ती नहीं मैं करता, भर्ती मैं करता हूँ तो मैं एक इच्छा मेरी होती है, ये पटवारी ही बन जाए। कौन पटवारी? सेवादार पटवारी। लेकिन कहाँ आप संसार को, हाँ देख लो, मैंने क्या जन्म मरण छोड़ दिया मैंने, सोमवार शनिवार मैं नहीं गया। बढ़िया मैं खा रहा हूँ, बढ़िया पी रहा हूँ पानी। प्रभु को आवाज़ मारूँ, आवाज़ कहाँ मारूँ, वो है ही मेरे साथ हर वक्त। ठीक है, आप जगह दो उनको, वो तो घूमते हैं बाहर। कभी भी पल मिले मैं घुस जाऊँ, आप तो बाहर किनारे लगा देते हो उसको। फिर चलो देखते हैं भाई यहाँ सेवा चलती है, चलो देखते तो यहाँ ही घुस जाऊँ। देखो देखते हैं 12 बज गई, रोटी बन गई, चपाती बन गई, भागते हैं जैसे बड़े चुंगल से फंसे हुए भागते हैं। ये थोड़ी देखते दरबार है, वो गंदगी है, वो है, इधर है, उधर है, कोई आया गया उसको पानी पिलाना नहीं। आप नहीं चल सकते, आप में एक भी गुण नहीं है। यहाँ दरबार में कोई आए, कैसे लोग हो आप, कैसे संसारिक लोग हो आप, फिर घर में आए को पानी धाने नहीं देते, मैं तो ये समझूंगा। तो ये क्या है, ये क्या? मैंने जो कर्म किया वो आपको कहूँगा, जहाँ मेरे से नहीं हुआ मैं आपको नहीं कहूँगा। प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ। जो कर्म किया आपको भी मैं कराना चाहता हूँ, इच्छा है मेरी, कोशिश करूँगा, लेकिन आपकी इच्छा ही नरक को जाने की है, ये मत सोचना। कहने वाले कहते हैं हम ज्ञान नहीं हो गए, गाड़ी लेके आएंगे, वो हाथी पे ले जाएंगे, वो बकरी पे ले जाएंगे, कोई नहीं लेके जाएगा। आपका कर्म आपको ले जाएगा। कर्म आपका, आते हैं लोग मेरे पास संसार के दुखी, यही तो कहते, कईयों का एकदम ठीक हो जाता, वो अगले फिर कहता मेरा भी ठीक नहीं, मेरा क्यों नहीं हुआ? किसी का कर्म 30-40% हो तो बाकी शहनशाह से फरियाद लगा कर देता हूँ मैं,
लेकिन जिसका कर्म ही है नहीं उसका मैं क्या करूँगा। जो फंसा रहा संसार में। बड़ी खुशी होते हैं, अब शादी है, ये नहीं देखते दरबार में भी शादी चल रही है। मैं तो शादी से बड़ा मुझे बहुत खुशी होती थी। 5, 10, 15 दिन पहले, महीना ही पहले सोचता था अब क्या करना है, अब क्या करना। ये बढ़िया करते हैं ऐसे नहीं। जो मालिक ने मुझसे कराया मुझे वो दे रहे हैं, मालिक है बच्चे बढ़िया। लेकिन रात को करते हैं, चलो कभी भी करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। महाराज की पालकी, महाराज का बैठने का स्थान अच्छी तरह प्रेम झलकता है। महाराज बड़े खुश होते थे। और रक्षाबंधन आ रहा है, हम भी चलो कुछ सोने की भी ले जाते थे, लेकिन सोने की कदर इतनी नहीं थी जो वो हाथ से बना के लाती थी। फिर मैं कहूँगा यह बच्चा मेरा एक हाथ से बना के ले, आप भी मेरा दिल करता पहनने का, अभी मेरा दिल करता उसके पहनूँ मैं। क्यों? पता नहीं, इसके बाद धन भी है नहीं, कि मेरे जैसा ही नांगा है। चलो, आपको मैंने शाहूकार बनाना है। कौन का? संसार का नहीं ना। आप भूखे सोओगे। कौन है ये कहते हैं? आप तो नहीं कहते, बाहर वाले जो कहते हैं कि यहाँ तो कैश स्कीम है। अगर सेवा करते हैं कोई तकलीफ़ है तो उसी वक्त मेरे का शहनशाह भी हमारे ऐसे नहीं करते थे। अब बतलवा बही रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे। हड्डियाँ तो उनकी खा ली। मैं क्या खून भी ले जाओ, मैं कहता ही शहनशाह के कहा हमारा ही खून लेने लग पड़े। एक बार एक महापुरुषों ने ना सोचा इस संसार को मैं यार राहत दे दूं, तो उनके दादा गुरु कहते बेटा ना राहत दे इनको। कहता नहीं, जैसे कोरोना है ना, ऐसे कोई महामारी फैली थी। कहता महाराज, कहता फिर एक बूंद तेरी ना जो ले जाएगा वो ठीक हो जाएगा। कौन देखता है? ये मेरे गुरु हैं, वो देखता मेरा वो रिश्ते नाता ठीक हो जाए बस। महापुरुषों के सिंचों का ढेर लग गया, लगा रहे हैं। महापुरुष भी कहते अब गुरु महाराज से हमने ख़रीदा है। ये पुराने साहब कहते आपने दुख खरीदे हैं। ठीक है, पंगा लिया मैंने। आप महापुरुषों को कहना नहीं चाहिए। बार बार कहता था कि दुश्मन भी महापुरुष ना बने। सो एक कतरा भी बाकी नहीं रहा, सांस आने भी बंद हो गई। ऐसा संसार है हमारा, थैंकलेस। लेकिन आप तो थैंकलेस मत बनो। लेकिन कहाँ, वैसे मैं भौतिक में भी थैंकलेस नहीं। आज किसी ने मेरे पे एहसान किया ना, मैं उसको कुछ क्या भी था आंखें नीची कर लेता था। तो इसने मेरे से एहसान किया हुआ है। पहले मालिक ऐसी नौबत नहीं आई थी कभी भी, लेकिन कभी आ गई, 1-2 बार कहीं आ गई होगी। मालिक ने ऐसे रखा, सबसे बड़ा शाहूकार मुझे रखा। पल्ले पैसा नहीं मेरे। ऐसा ही मैं आपको बनाना चाहता हूँ। रूहां पकार दिया, बात तो यहाँ से सी ने, रूहां पकार दिया। रूह कहाँ से पकारती है? ये है रूह, मन। यहाँ से आप पकारते हो। अब नीचे चले जाओ। कहाँ? आप कहाँ यहाँ तक पहुँच सकते हो? कोरोना में ढेर लग गया यहाँ पे संगत का। मैंने सोचा तो यार 5 मेंबर की कमेटी बना दो। 5-5 दिन 5-5 मेंबर अपने प्रेमी समाज, और औरों को नहीं। प्रेमी समाज 5-5 दिन आएगा। ये देख ला, है बैठी है, एक वो बैठी है, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। वो बैठी है, 3 तो इकट्ठियाँ बैठी हैं। इनको नहीं पता आज मेरा सोमवार है, आज मेरा मंगलवार है। इसको तो ये सब्ज़ी बनाने क्या रहता है।
कहती सब्जी नहीं, देखो भाना देखो, भाना देखो, भाना। ये मेरे से बड़े पुराने जानते हैं, कुछ इनके गुण भी है, अवगुण हर एक में होते हैं, गुण अवगुण हर एक में होते हैं। कोई भी संसार में ऐसा जीव कोई नहीं है जो गुणों से भरा हुआ, कुछ कमियाँ रहती हैं। लेकिन क्या अगर कलंक का टीका हम संसार पे न लगा दें तो प्रभु पे लगा देते हैं। रब ने तेरे ना माड़ा कीता भाई, मैं कहा इधर आ जरा तुझे बताऊं मैं रब ने किया। परमात्मा ना किसी का भला करते हैं ना बुरा करते हैं, बुरा हमारा ही होता है तो अच्छा भी हमारा होता है। लेकिन कहाँ महाराज बार बार कहते हैं कुसंग से बचो, हमारा सगा संबंधी है जो कभी सत्संग पे नहीं गया, कीर्तन पे नहीं गया, उनकी कम सुनो, उनकी कम सुनो, सुनो जरूर, इधर से इधर निकाल लो। नुकसान किसका होगा? आपका। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो वक्त पास कर दूँगा, कितनी देर रो हूँ, छः हमारे चले गए तो हम भी क्या पर यहाँ पे बीज बोना है, भैया महल 4 बनाए हुए हैं, यहाँ ठहरना मैंने। लेकिन जो महल का रास्ता है, जो असल महल का रास्ता है, जो प्रभु को मिलने का रास्ता है, वो उसको स्वस्थ कर लो, साफ कर लो। साफ कर लोगे तो अपने लिए, ना करोगे तो अपने लिए। ऐसे ना जन्म से हमारे अभी नहीं, हम ना सत्संग सुनते हैं ना सेवा करते हैं। देखो ध्यान से सुन, ऊपर कर, ना सत्संग सुनते हैं ना सेवा करते हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवा में निपुण नाहीं के कबीर दास, 3 लोग ठोर नाही। बैठे ड्यूटी लगी है, गालियाँ बेटियाँ मोटियाँ निकाल लेता हूँ मैं, मेरे जैसा नहीं कोई। लेकिन प्यार जितना मैं करता हूँ, मेरे प्रेमी को दर्द हो, मेरे यहाँ दर्द हो, सच में बहुत दर्द होता है मुझे। जब तक उसको मैं ठीक ना कर लूँ, अगर गालियाँ भी निकालियाँ, जब तक उसको हंसा के ना भेज दूँ, तब तक मेरी शांति नहीं होती। क्या तो जाता हूँ मैं अपने लिए, मैं कभी नहीं कहा, कभी मैं आज तक कर भौतिक में आध्यात्मिक में मैंने अपने लिए कुछ नहीं। आपको कोई डांटा होगा तो बता देना बाद में मुझे, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। फिर आपको चलाने के लिए, आपको हीरा बनाने के लिए, लेकिन आपको हीरे की परख हो। एक चोर डाकू परख कर गया, आप तो गृहस्थी या धूप बत्ती कभी संसार में किया करते रहे हो पीछे से। एक चोर था, बड़ा डाकू था, तो कोई कहीं दाम नहीं लगा, संतों की कुटिया के पास चले गया। संतों की कुटिया के पास चले गया, 2 अक्षर उसने सुने सत्संग के। अच्छे संत क्या नहीं जानते। आया धीरे धीरे, कहना बेटा वो हीरे पड़े हैं ले जा, तुझे ज़रूरत होगी। मैं नहीं, पड़े हैं, बहुत सालों के पड़े हैं हीरे। कहते आप फिर कहाँ जाओ? कहते मैं बड़े हीरे के पास। उसको देखने जाना है वो कि नहीं। आप पर नहीं बदलाव आया कोई भी। विचार ही भक्ति है, हमारा ही बार बार कहते हैं विचार ही भक्ति है, विचार ही सत्संग है, विचार ही कीर्तन। तो विचार आया कि यार ये हीरा मैं भी बड़ा ले लूँगा, इसको मैंने क्या करना, वहीं छोड़ दिया, पीछे पीछे दबे पाम चले गए। वहाँ कीर्तन रखा हुआ था, उन्होंने कीर्तन रखा हुआ था, तो कीर्तन श्रवण किया, सुना सारा ही कीर्तन सुना। मन में जागृति हुई। महापुरुष कहते आजा बेटा अंदर सुन ले आके। अच्छा पीछे ही हैं? हाँ महाराज, आके पीछे ही है।
कहते वो हीरा बड़ा, वो ले जा। कहते आप कहाँ जा रहे हो? कहते इससे बड़े हीरे के पास। इसके 5 सत्संग, चलो बात छोड़ो, 5 सत्संग उसने सुने, बहीं का बहीं रह गया। तो आप तो कई सत्संग सुन लिए, आप भाग्यशाली हो। मैं तो शनिवार जाता था तो वहाँ घंटे ही मिलते, चलो दिन कह लो, दिन मिलता, आपको हर रोज़ सेवा मिली है। देखा ना, ऐसा भाव हो। रात कहाँ जाएंगे, रात को कीर्तन होता, कई बार मैं सुबह ही पावा फुल्ला दे यार, सुबह ही लगा होता हूँ। कई बार लैटरिन पे देखो, बड़ी बात, मैं कहा अब तो बंद हो जा, फिर कामों में फंस जाना, कामों में फंस जाना। तो वो बहीं का बहीं रह गया। लेकिन आपको जहाँ से मैंने चलाया था आप भी बहीं के बहीं हो। वो तो आगे प्रगति की उसने, संतों की शरण में चले गया। अगर शरण क्या होती है? संसार में रहते हुए सब कुछ करो। महाराज कहते थे कौन सा यार एसी चला के साथ करो भजन, रजाई लेके करो, चलते फिरते करो। लेकिन चलते फिरते कब होगा? कब होगा? जब प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जब बैठोगे। बैठते क्यों हैं? ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए हरदम मन रमण करे उस राम का, जो राम आपके अंदर समाया हुआ है, जिसका मैंने बोध कराया है। एक ये भी आ गई सैंपल ये मेरे पास चली हुई है, सबसे पुरानी, को 40 साल की कर्म है ना। पहले तो 1-2 बार मुझे अर्ज की इसने, एक दिन मेरा मूड कर गया पे यार चलो दे देते हैं, कुछ तो करोगी। कहते थे आज तो मेरे रिश्तेदारों ने आना है, चलो जा। मैं क्या देखो, मन मत, तुच्छ बुद्धि, क्या करें? आज कलयुग में घर में घूमते हैं बांटने के लिए। द्वापर में, त्रेता में, सातयुग में हजारों साल पहले तप किया करते थे, हजारों साल पहले दरबारों में सेवा करते थे। तब कहते थे महाराज नंबर लगेगा कहते अभी कहाँ। ऐसे नहीं, परीक्षा लेते थे, वो परीक्षा लेते थे। तो परीक्षा कहाँ, पहले अब हम क्लास में नहीं बैठे। एक राजा कबीर साहब के दरबार में चले गया। पहले वैसे जो ना, अब तो नहीं, आप तो छोड़ते नहीं कुर्सी। 80 साल 90 साल मरते भी कुर्सी पे ही हैं, राजा की कुर्सी में। पहले जो राजे होते थे ना, अरे मरिया के पास जाएगा तो ऐसियाँ बासियाँ मारेगा, और सत्संग कीर्तन में रहेगा तो आनंद ही होगा, झूमेगा, नाचेगा। कौन नाचता है? मन। विचलित कौन होता है? मन। सब कुछ मन है, सब कुछ, मन से बड़ा कोई नहीं। तो चले गए सेवा करने के लिए। कुछ महीने साल की गौवा चराने की सेवा। एक राजा गौवा चराने की कहता महाराज मेरे पर कृपा कर दो। अब कहते ज़रूर करेंगे, कहते ज़रूर करेंगे, कल देखते हैं। उनकी सेवका थी, कहते ऊपर खड़े हो जाना, कूड़ा इसके ऊपर फेंक देना। कहाँ निकलती है वो बात? कूड़ा फेंका, कहता जे होता बल्ख बुखारा, बल्ख बुखारे का राजा था, तुझे ना तुझे कटवाना था कुत्तों से। चलो आया, प्रेमी से पूछा कि क्या कहता था? कहता ऐसे कहता था। आया, कहते बेटा अभी सेवा कर,
और काफ़ी सेवा की। फिर कहता है आप तो कृपा कर दो। ये आवाज़ है जो हम आवाज़ अंदर से निकालते हैं, उसका आवाज़ का भी फर्क है। करना भरी, दर्द भरी आवाज़ जब अंदर से निकलती है तो प्रभु कहाँ है, प्रभु तो यहीं है, वो जागृत हो जाते हैं। वो जागृत हो, कहते आ गया, कहते उसने ऐसे ही किया, समाधियाँ लाई, ऐसे आगे गया, कहाँ था वो, जाता ही नहीं वो। तो चल कहते फिर कहते सेवा कहते 2 दिन ठहर जा, या फिर गौवा चलाने के लिए उसी सेब का कहा पे आप गंदगी का ढेर इसके ऊपर फेंक देना। यही तो बात है, दासा भाव कब आएगा? जब हम दास बन जाएंगे। जब दास बनेंगे कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान तो एक ढंग बताया आपको, बात तो प्रेम, ये तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं, प्रेम की बात है। गोपियों ने सिखा दिया कि कौन से ज्ञान की बात कर रही, बात तो प्रेम है। देखो प्रेम प्रभु से हो जाए, ये सब कुछ तभी करते हैं। प्रेम की गत कही ना जाए। देखो बात ऐसे है, प्रेम कब होगा? जब संसारिक प्रेम से वही बात आएगी, ये नहीं हटेगी। जब संसारिक प्रेम को कम करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है अभी। चलो जो कर रहे हो ये खाली नहीं जाएगा, आपको उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य तक सीमित ना रहो। पुण्य से ज़्यादा धर्म स्थानों में इतना मिलता है, फ़कीर के डेरे में इतना मिलता है, संभाल लो, आपका पल्लू भी छोटा पड़ जाएगा, इतना माल देते हैं फ़कीर। लेकिन किसे? समझने वाले के लिए। ये दुख तकलीफ तो साथ में चलेंगे, तकलीफ और बढ़ सकते हैं, ये नहीं कम होंगे। किया हुआ कर्म हर एक ने किया, हर एक ने किया, हर एक अपना भुगतान कर रहा है। लेकिन फ़कीर फिर भी कुछ राहत देते हैं। तो गंदगी फेंक दी ऊपर, कहता तेरे साथ कम हुई, कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये कह रहा है। पूछा अपना कुई साहब ने, कहते ये कहा, कहते आजा फिर अब सो बल्क बखारा हमारे मन से नहीं निकलता। धन है हमारे पास, दौलत है हमारे पास, पोते हैं, पोतियां हैं, बेटा है, बेटी है, तभी अखीरला पल्लू रह गया द्रौपदी का। तभी कृष्ण महाराज आए। कृष्ण महाराज है कब थे, देख रही थी ये मेरे सूरवीर, मेरे रिश्ता नाता जो संसार को जीतने वाले बैठे हुए हैं, मेरे पति जो संसार में किसी को नहीं छोड़ते, वो बैठे। जब कोई नहीं साथ दिया तब पुकार की, खीरले पल्लू में फिर भी रख ली लाज, उसके हाथ में ही है। सतगुर हथ बड़ियाइयाँ, सतगुर हथ बड़ियाइयाँ, जिस भावे तिस दे, उसने देनी है। कई बार देखता हमारे भाग्य में भी, हम तो नेकी कर कुएं में डालता जा, ठीक है, किसी ने हमें कहना या ऐसे हुआ। हाँ जरा कह देवे तो मुझे शांति होती है थोड़ी सी यार। ये प्रेमी समाज, प्रेमी तो बाद में बनते, पहले तो दुख के मारे आते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग सीने पे लगाए जाते हैं। कोई नहीं, इतनी गंदगी का ढेर कोई नहीं उठाता है। गुरु महाराज ना हमारे अन्न खाते नहीं थे, उसको स्मेल आती थी बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा। मुझे भी आते हैं, उनको मेरे से ज़्यादा आती थी। तो एक बार मैं देखा एक इंसान फिंसियों से भरा हुआ, उसको ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्या फ़कीरों की बात कहें, यहाँ को दर्द का मारा आ जाए,
भूल जाते हैं अपना दर्द, वो स्मेल से भूल जाते हैं। पता नहीं उनको ये होता है मेरा टारगेट है इसको शांति के दे के भेजूँ मैं। लेकिन शांति, असल शांति आपको फकीर लोग तब शांति देते हैं, कुछ राहत देते हैं शरीर में कि असल शांति की ओर जाओ, आप असल हीरे की ओर जाओ। ये छोटी मोटी बातों से ना रहो, बड़े हीरे के पास जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। अब अगर आप चले जाओगे तब बढ़िया, ना जाओगे तो बढ़िया है। गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति बाब मोए दीजियो, बार बार मांगूं सुदेव हरि संग, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु माई बाप है गुरु पाई बंद, वे राम को काटे जम के बंद। माता सखात्मेव तमेव विद्यादर्भं, तमेव सर्वं मम देव। निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय, निर्गुण स्वामी जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज की आनंद की